श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग चतुर्दश। और एक समय श्री गोकुलनाथ जी और श्री घनश्याम जी ये दो भाई बैठे आपस में वार्ता करत होते। ताही समय चाचा हरिवंश जी श्री गोकुलनाथ जी के दर्शन को बैठक में आए। तब चाचा जी दंडवत करी के श्री गोकुलनाथ जी सो श्री घनश्याम जी सो कहे, जो बावा और वार्ता कहा कहत हो, अब अपनी पोथी संभारो। सो ये दो भाई चाचा हरिवंश जी के वचन उपदेश करी मानत भये। सो दूसरे दिन ते श्री गोकुलनाथ जी और श्री घनश्याम जी श्री भागवत की टीका, श्री सुबोधनी जी की, श्री गुसाई जी कृत टिप्पणी यह अहरनिश बाँचते और चाचा हरिवंश जी पास बैठी के सुनते। ऐसे अहरनिश रसावेश में रहते और ताही के भाव को विचार करते। यों करत जहाँ कहूँ न समझी परे तो श्री घनश्याम जी श्री गिरधर जी पास जाई के पूछते। तब प्रथम श्री घनश्याम जी सो श्री गिरधर जी ने पूछियो, जो बाबा अब यह देखत हो यह कही रहे। और वह समय श्री गिरधर जी को अश्रुपात हो ही आए, प्रभुन को स्मरण हृदयावेश भयो। सो एक मुहूर्त लो कछु देह अनुसंधान न रह्यो। पाछे श्री घनश्याम जी को उत्संग में बैठारी मुख चूमी के कहो, जो तुम देखत हते। तब श्री घनश्याम जी श्री गिरधर जी सो कहे, जो श्री वल्लभ दादा देखत हैं। यह वचन सुनी के श्री गिरधर जी श्री घनश्याम जी के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। पाछे जो कछु श्री घनश्याम जी पूछन आवते ताको अभिप्राय आची भांति समझाई के श्री गिरधर जी श्री घनश्याम जी सो कहते और आज्ञा करते, जो यह श्री वल्लभ बिना कौन देखे। यह श्री गोकुलनाथ जी एकांत में बैठी के चाचा हरिवंश जी आगे कहे। सो एक समय श्री गिरधर जी के वचन श्री बालकृष्ण जी ने सुने। तब एक दिन श्री गोकुलनाथ जी के पास श्री बालकृष्ण जी कथा होत समय आए। तब श्री बालकृष्ण जी श्री गोकुलनाथ जी से कहे, जो श्री वल्लभ तुम मोको श्री सुबोधनी जी सुनाओ। तब श्री गोकुलनाथ जी ने श्री बालकृष्ण जी से कही, जो दादा आप बड़े हो सो तुम बड़े आगे मैं कैसे कहूँ। तब श्री बालकृष्ण जी ने श्री गोकुलनाथ जी से कहो, जो या में तुमको कछु बाधा नाही, तासो तुम मोको कथा अवश्य सुनाओ। पाछे शोभा बेटी मुख्य श्रोता और श्री बालकृष्ण जी श्री घनश्याम जी इतने जने एकांत में बैठी के कथा श्री गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से सुनते। टाठ और दोई वैष्णव जान पाते। सो एक तो चाचा हरिवंश जी और एक निहाल चंद भाई। इतने आगे श्री गोकुलनाथ जी कथा अपनी बैठक में बैठी के कहते। सो निहाल चंद भाई या कारण सो कथा में जान पावते, जो निहाल चंद भाई ने कृष्ण भट्ट के पास बहुत बार कथा सुनी है। और कृष्ण भट्ट, चाचा हरिवंश जी और निहाल चंद भाई इन तीनों जने ने श्री गुसाई जी के श्रीमुख से कथा सुनी के पाछे आपस में बैठी के श्री सुबोधनी जी को विचार करते, वाही के रस में छके रहते। सासू निहाल चंद भाई श्री गोकुलनाथ जी की कथा में चाचा हरिवंश जी की आज्ञा ते जान पाते। साथे श्री गोकुलनाथ जी इनके आगे कृपा करी के कथा कहते। और श्री गुसाई जी के पाछे हरिवंश जी सर्व छोड़ी के श्री गोकुल में बास करियो। तो श्री गोकुलनाथ जी के श्रीमुख सो श्री सुबोधनी जी सुनते ताके रस में अहरनिश मग्न रहते। सो वे हरिवंश जी प्रभुन के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता को सारांश हिंदी में यह है कि एक समय श्री गोकुलनाथ जी और श्री घनश्याम जी दोनों भाई आपस में बैठ के वार्ता कर रहे थे। तब चाचा जी बैठक में आए, दंडवत करी और श्री गोकुलनाथ जी और श्री घनश्याम जी से कहा कि बाबा दूसरी वार्ता क्यों करत हो, अपने ग्रंथ बाँचो। तब दोनों भाई दूसरे दिन से ही चाचा हरिवंश जी के वचन को उपदेश मान के दोनों भाई आप श्री भागवत की टीका, श्री सुबोधनी जी, श्री गुसाई जी कृत टिप्पणी रोज बाँचते और चाचा हरिवंश जी पास बैठ के सुनते और अहरनिश रसावेश में मग्न रहते। और जब कभी श्री घनश्याम जी को कुछ पूछना होता तो श्री गिरधर जी के पास जाके पूछते। और एक बार पहले तो श्री गिरधर जी ने श्री घनश्याम जी से पूछा कि बाबा
अब ग्रंथ बाँचते हो। तब आपने कहा कि ये तो श्री वल्लभ दादा श्री गोकुलनाथ जी देखते हैं। तब आप श्री गिरधर जी श्री घनश्याम जी के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और आज्ञा करी कि ये श्री वल्लभ बिना कौन देखे। और एक दिन कथा के समय श्री गोकुलनाथ जी के पास श्री बालकृष्ण जी पधारे और कहा कि श्री वल्लभ, तुम हमको भी श्री सुबोधनी जी सुनाओ। तब श्री गोकुलनाथ जी ने कहा कि दादा, आप बड़े हो और आप बड़े के आगे मैं कैसे कहूँ। तब श्री बालकृष्ण जी ने कहा कि इसमें कोई बाधा नहीं, तुम हमको कथा अवश्य सुनाओ। फिर शोभा बेटी जी, श्री बालकृष्ण जी और श्री घनश्याम जी सब बैठ के श्री गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से कथा सुनते और दो वैष्णव और सुनते, चाचा हरिवंश जी और निहाल चंद भाई। और पहले कृष्ण भट्ट निहाल चंद भाई और चाचा हरिवंश जी ने श्री गुसाई जी के श्रीमुख से कथा सुनी थी। और जब श्री गोकुलनाथ जी कृपा करके इनको कथा को सार कहते और चाचा जी ने श्री गुसाई जी की आसुर व्यामोह लीला के बाद सर्व छोड़ के श्री गोकुल में ही वास किया और श्री गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से नित्य कथा सुनते और नित्य उसमें मग्न रहते। सो इसे चाचा हरिवंश जी श्री गुसाई जी के कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।